जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास नाइन्थ का एडमिशन का एक क्वेश्चन पेपर है जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ था सेशन 2024-25 के लिए। थोड़ा सा एनहेंस कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी लो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अभी हम इसको सॉल्व कराएंगे। और जो नए लोग यहाँ पर आए हैं आज पहली बार, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ आर्कीपेलेगो इज अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकैवेशन साइट्स, a collection of historical documents or records providing information about a place, institution or group of people. C, a person who plans, designs and oversees the construction of buildings. D, a group of many islands and the surrounding sea. तो राइट आंसर होगा इसका ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स द सराउंडिंग सी। ठीक है, पहले का जो डी ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन लेंगे, choose the correct option to complete the following sentence. The school website explains how blank for admission. A applied, B apply, C to apply, D to apply. तो राइट ऑप्शन होगा इसका आपका टू अप्लाई। यहाँ पर हो जाएगा टू अप्लाई वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, तो स्कूल वेबसाइट एक्सप्लेन्स हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन। अगला क्वेश्चन है, choose the correct options to complete the following sentence. Margaret passed the exams. She has been studying very hard. तो मार्गेट मस्ट पास द एग्जाम, शी इज बीन स्टडिंग वेरी हार्ड। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट हो जाएगा, मस्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, सेलेक्ट द, एक मिनट, सॉरी, पैसिव फॉर्म्स है सेंटेंस की। He treated the new employees very well. A option है, the new employee treated very well himself. He treats his employee very well. The new employee was being treated very well by him. D है, the new employee was treated very well. तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा the new employee was being treated, या फिर जो है ये हो जाएगा was being treated very well by him. ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ही कुड नॉट स्टडी फर्दर, ए फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस। ए ऑप्शन है ओइंग, बिकॉज ऑफ, आउट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ। तो इसका राइट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फाइनल कॉन्स्टिट्यूटेंस। तो राइट ऑप्शन होगा बी, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन और एकोमोडेशन। तो इसकी सही स्पेलिंग आपसे पूछी है कि सही स्पेलिंग क्या है, तो ये सही स्पेलिंग आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिटेड इज। तो प्रोहिबिटेड के जो मीनिंग होते हैं हिंदी में वो किसी चीज़ को रोकने के होते हैं, मीन्स जो है वर्जित करना या रोकना होता है इसका मीनिंग। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, प्रोहिबिटेड के उल्टा पूछा है, हैम्पर्ड, इम्पेडेड, फैसिलेटेड, इलीगल। तो जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फैसिलेटेड, क्योंकि फैसिलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की जो होती है आपको वो दे देना, यानी आज़ादी दे देना। गिव सिनोनिम। अगला प्रश्न है, गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रेसाइज। प्रेसाइज का मतलब होता है बहुत कोई छोटी सी चीज़। तो प्रेसाइज की जो होती है इसमें जो हैगा मेटिकुलस होगा एंटोनिम इसके लिए। मेटिकुलस ऑप्शन जो है बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है इसमें, आई फ्रॉम माई सेल्फ ऑल माई लाइफ हैव एस्पेक्ड, और दूसरा ऑप्शन है हैव बीन एस्केपिंग, और हैज़ बीन एस्केपिंग, हैड एस्केप्ड। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका हैड एस्केप्ड। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, हैड एस्केप्ड। उसके बाद है, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद, समस्त पद या समस्त पद या अन्य वृत्त। तो इसमें जो होते हैं समस्त पद ही जो है प्रधान होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है, सचिन, मनमोहन सिंह, भावना और बंदर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा बंदर होगा, क्योंकि बंदर जो है पूरी जाति को दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेंगे, अतिवृष्टि नामक शब्द का विलोम है। तो अतिवृष्टि, अनवृष्टि, अनावृष्टि, बहुवृष्टि, अनुवृष्टि। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनावृष्टि।
क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन होगा, अनावृष्टि होगा इसका। उसके बाद अगला ऑप्शन है बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन है? ए हरिशंकर परसाई, बी प्रेमचंद, सी प्रदीप तिवारी, चार जो है कामतानाथ। तो बस की यात्रा जो है हरिशंकर परसाई की कहानी है। उसके बाद चंद्रमा का पर्यायवाची है दिनकर, श्याम, रोशनी, इंदु। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या हो जाएगा? इंदु हो जाएगा। इसमें जो डी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अंग अंग फूले न सुहाना मुहावरे का सही अर्थ है? गुस्सा होना, बी दुखी होना, सी बहुत आनंदित होना, डी बीमार होना। तो राइट ऑप्शन होगा इसका आपका बहुत आनंदित होना, ऑप्शन सी राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न है पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? तो आदर्श एम ईरानी, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, जगदीश सेठी। तो पहली बोलती फिल्म बनाई थी आदर्श एम ईरानी ने और ये पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है सुदामा चरित्र नामक कविता के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीर दास, तुलसीदास या नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित्र जो है किसकी कविता है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे उर्दू से है। एक मिनट, वहाँ रह गए उर्दू के कुछ क्वेश्चन। सबक न हुई कुरूली किस नावल से माखूज है? आग का दरिया, बी जो हैगा आपका फसाना अजाइब, फसाना मझधार, फसाना आज़ाद। तो ये आग का दरिया से लिया गया है। कुर्तुलैन हैदर का ये लिखा हुआ है। सही लफ्ज़ की निशानदी कीजिए। साज, 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 साज। तो साज जो है सही तरीके से इस तरीके से लिखा जाएगा, बी ऑप्शन सही है। उसका बाद है शौकत थानवी का असल नाम क्या था? अहमद उमर, मोहम्मद उमर या मोहम्मद शौकत या अहमद शौकत। तो इनका नाम था अहमद शौकत। ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है शख्सियत की जमा है अशखास, शख्सों, अशखासों या शख्सियात। तो शख्सियत की जमा जो होगी शख्सियात होगी। शख्स की जमा अशखास होती है। ठीक है। उसके बाद मंदरजा जेल में इसम पहचानिए। खूबसूरती, खूबसूरत, बुरा, हमारा। तो जो इसमें जो आपकी इसम है वो है खूबसूरती। ठीक है। इसम जो हैगा खूबसूरती है इसमें। लफ्ज़ गलीज़ का मुतज़ाद बताइए। लफ्ज़ गलीज़ का मुतज़ाद जो है क्या है? नफीस, शिकस्त, काबिल, आहिस्ता। तो गलीज़ का जो वो होगा आपका गलीज़ का मतलब होता है यानी गंदा, तो नफीस होगा इसका। ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला है जी आया साहब के मुसन्निफ़ कौन है? ग़ुलाम अब्बास, इब्न ईशा, साद हसन मुंटो और कृष्ण चंद्र। तो ये सिलेबस से प्रश्न है। उसके बाद नज़म माँ का ख्वाब के शायर कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद फैज़। तो ये इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। माँ का ख्वाब इनकी नज़म है। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन लेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड डायनामिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी सी फ्लूइड फोर्स, डी काइनेटिक फोर्स। राइट ऑप्शन होगा इसका बी वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेक्शंस ऑफ वेराइंग लेंस ऑफ द पोर्टिडिंग आउट ऑफ अमीबास बॉडी आर कॉल्ड गेमिडोपोडिया, फाइटोपोडिया, स्यूडोपोडिया, एक्टोपोडिया। तो इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, झूठे पैर भी कह सकते हैं हम इन्हें हिंदी में। क्या कहते हैं? झूठे पैर। उसके बाद अगला है अकॉर्डिंग टू 5R प्रिंसिपल विच इज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर टुवर्ड डेवलपिंग एन एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अंडर रिड्यूस, रिड्यूस और रिकवर। तीनों हैं। इसमें रिजेक्ट नहीं होगा। जो रिजेक्ट वाला आर है वो नहीं है। पहला इसमें था प्रोड्यूस था, रिसाइकिल था, रीयूज था। ठीक है। अभी इसमें दो और जोड़ दिए गए हैं तो रिजेक्ट नहीं होगा। प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग आर नोन एज द टेम्परा प्लास्टिक, हीट प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। तो इसमें सही होगा थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। उसके बाद है प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड हैंडल्स या वेरियस यूटेंसिल, पीईटी, बैकेलाइट, टेफलॉन या मेलामाइन। तो ये बनाए जाते हैं आपके जो होते हैं पीईटी से। ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या प्रोटोजोआ। तो अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए और जो है आपका ब्रेड का प्रोडक्शन करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये है क्योंकि जो सैक्रोमाइसिस करवेसी होती है और ये जो होते हैं ये आपके बैक्टीरियाज होते हैं। तो सही आंसर इसका ए होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ एंड विद द हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज द थ्रेशिंग, विनोइंग, प्लफिंग, हार्वेस्टिंग।
तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका विनोइंग, क्योंकि हवा के जरिए ये होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसका बाद अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा इसमें क्वेश्चन यहाँ नीचे ही है, रह गया है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन ले लेते हैं। विच माइक्रोनिज्म कॉज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस। तो ये वायरस से होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद द बेस्ट टेक्निक टू वाटरिंग ऑफ द फ्रूट्स, प्लांट्स एंड गार्डन, चेन पंप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, मोड पुली सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। तो सही इसका मेथड होगा स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। उसके बाद 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेज ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग। तो सही आंसर होगा इसका सबसे पहले आएगा स्टैटिक, स्टैटिक के बाद आता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के बाद आता है रोलिंग, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन रबर सकर इज प्रेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस देन सक्स थ्रू द सरफेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय अर्थ, फ्रिक्शन बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, द पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन इट, द रबर इटसेल्फ। तो जो उस पर सरफेस होता है वो व्हेन रबर सकर, जब इसको हम प्रेस करते हैं प्लेन सरफेस को, तो इसका जो स्टिक्स होता है वो चिपक जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है हमारे बीच में और सकर के बीच में। तो ये जो ऑप्शन बी है इसका ये राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज आर। तो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं 2 होते हैं, ठीक है, इसमें जो होते हैं 2 होते हैं। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि अगर मेल के पूछेगा तो 2 है और फीमेल के पूछेगा तो भी 2 है, और अगर वैसे करके टोटल पूछेगा टाइप से तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद मेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, डी प्रोजेस्टेरोन, डी इंसुलिन। राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन बी सही होगा। डॉली एंड शीप वाज प्रोड्यूस्ड बाय द बाइनरी फिशर इंटरनेशनल फर्टिलाइजेशन, क्लोनिंग और डी है बडिंग। तो ये किससे हमने बनाई है, ये बनाई हमने आपकी जो हैगा जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती हैं, और ये क्लोनिंग के जरिए बनाई गई, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया, ब्लू इर्गिन, एल्गी आर कॉल्ड जो हैगा प्रोकैरियोट, वायरस, यूकैरियोट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये यूकैरियोट कहलाते हैं। 3 ही जानवर प्रोकैरियोट हैं आपके, माइकोप्लाज्मा एक, तो एक आपकी जो है बैक्टीरिया है, और एक आपका जो हैगा ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही केवल जो होते हैं प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी सब यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न ले लेंगे, न्यूक्लियस कंटेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस, ए न्यूक्लियोल्स, बी डीएनए और सी जीन्स और डी क्रोमोसोम। तो राइट स्ट्रक्चर होगी इसकी डी वाली, क्रोमोसोम, ठीक है। थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रोमोसोम होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाय रिसाइकलिंग पेपर वी सेव एनर्जी, सॉइल, एनिमल्स, बर्ड्स। तो हम क्या बचा सकते हैं इसके ज़रिए, रिसाइकलिंग को पेपर से बचा के हम क्या कर सकते हैं, हम जो है बर्ड्स को और एनर्जी को अपनी बचा सकते हैं, ठीक है, ए वाला सही होगा। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड फॉर लेइंग एग्स आर, ए नेशनल बर्ड्स, बी माइग्रेटरी बर्ड्स, सी कार्निवोरस बर्ड, डी सिंगिंग बर्ड्स। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर हैज़ द हाईएस्ट टेंसिल स्ट्रेंथ, कॉटन, सिल्क, रेयन, नाइलॉन। तो इसमें जो है टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है आपकी नाइलॉन की, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद What role does penicillin play in the medicine? A cautious infection, treat bacterial infection, promotes viral growth, has no effects on the organism। तो ये सही हो जाएगा, treat bacteria infection, बी वाले पे जो होगा ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद अंतिम कुछ क्वेश्चन हैं जो इनको हम लेंगे। इसमें पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा रह गया वहाँ पे, उसमें पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में मोड पूछा है, तो बाइनरी फिशन इसका मोड होता है, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है, बाइनरी फिशन। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन एग्रीकल्चर, टू मैक्सिमाइज यील्ड्स ऑफ द सिंगल क्रॉप, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज, टू रिड्यूस द सॉइल एरोजन, टू रेप्लिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। तो राइट वाला ऑप्शन डी होगा, मिट्टी की जो है रेप्लिश कराने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर सोइंग सीड्स इन द रोज, होड, सीड ड्रिल, प्लफ, रेक। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है सीड ड्रिल, ऑप्शन बी सही होगा। द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग इंसुलेटर, लाइटनिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक मोटर। राइट ऑप्शन होगा इसका लाइटनिंग आपका जो होगा इंसुलेटर, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, शट द डोर्स ऑफ द व्हीकल्स एंड रीमेन इनसाइड इफ यू आर ट्रैवलिंग, बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, कैरिंग अम्ब्रेला व्हेन यू गो टू आउटसाइड,
तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला है ये मेजर नहीं है, शट आउट द डोर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रिमेन इनसाइड इफ यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है। उसके बाद ए टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड लेबल्ड ए एंड बी, इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए व्हाइल द ग्लोज वेरी डिमली टू लिक्विड बी, you would conclude that liquid A is the better conductor than liquid B. Liquid B is better conductor than liquid A. Both liquids are equally conductive. Conduction से properties of liquids cannot be compared in this manner. तो liquid A के पास जो है better conductor होगा liquid B से, ऑप्शन A सही है इसका, ठीक है। उसके बाद साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैसेस, डी वैक्यूम। तो साउंड जो होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो राइट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद ऑसिलेशन पर सेकंड इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी, बी हर्ट्ज, सी एम्पलीट्यूड, डी डेसिबल। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ए वाला सही होगा इसका। इलेक्ट्रोप्लेटिक फैक्टर्स हैव स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द डिस्पोजल ऑफ द कंडक्टिंग सॉल्यूशन एज दे वेरी इंस्पेक्सिव एज दे कैन बी रीयूज, दे शुड नॉट बी वेस्टेड। और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने वो है फॉर प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें सही ऑप्शन है वो होगा एज दे वेरी एज द वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन जो है ए वाला इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है 2055 जो है AMU के जो है क्वेश्चन थे, और AMU 2024-25 में जो पेपर हुआ था इसमें से सिर्फ गणित वाला जो ऑप्शन है, मैथ्स वाला, वो हमने छोड़ दिया है। तो बैचेस खरीदने के लिए AMU के लिए और JMI के लिए फ्री में तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।